इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत DLF कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन। महावीर स्वामी का तो ना दिन निकलता ना रात होती, तो उनका निर्माण हो जाता है तो देवता लोग जो है उसी टाइम पूजा करते हैं, बाद में करते हैं। देखिए, भगवान महावीर स्वामी का जो निर्माण हुआ है वह प्रातःकाल गोदूती बेला में हुआ है, मतलब भोर कहते हैं जिसको, और भोर के समय सूर्य निकला नहीं, लगभग 4-4:30 बजे सूर्य नहीं निकला। लेकिन भगवान के निर्माण के लिए सूर्य की और चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है, उनका निर्वाण होता है, वही निर्वाण कल्याणक बन जाता है। तो उसमें कोई विकल्प नहीं है कि हम पूजा रात में कर रहे हैं कि दिन में कर रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी का एक्चुअल टाइम निकालोगे तो अंधेरे में ही आता है। और आज से 20, 25, 40 साल पहले, 50 साल पहले लड्डू मंदिरों में 6 बजे तक चढ़ ही जाते थे। वो तो आजकल की व्यवस्था हो रही है कि लोग रात को दिवाली मना रहे हैं, 2 बजे रात को सो रहे हैं, 1 बजे सो रहे हैं, इसे 9-9 बजे तक चला। नहीं तो एक्चुअल में जो लड्डू चढ़ते थे, या महावीर जी वगैरह में आप भी जाओ तो 2 बजे रात से वहाँ पर लोग प्रक्षल वाले तैयार हो जाते हैं, महावीर लड्डू वाले दिन। तो इसमें ऐसा कोई संकल्प विकल्प नहीं है, आप अपने हिसाब से
कर सकते हैं। और उसमें देवता वाली बात जो है, भगवान तो खुद देव हैं, भगवान जी तो स्वयं देव हो जाते हैं। तो देवों को पूजन आराधना करने के लिए कोई समय की आवश्यकता नहीं है। देवता तो 24 घंटे कभी भी आराधना कर सकते हैं, वहाँ रात दिन का भेद है ही नहीं वहाँ देवता को। गुरुवर नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हमको इतना पाठ पूजा करते लेकिन मेरे समझ में नहीं आता, उसका क्या उपाय करूं? तो कहने का तात्पर्य है कि हम पूजा पाठ समझने के लिए नहीं करते, हम पूजा पाठ अपने आप को समझाने के लिए करते हैं। जो अपने आप को समझाने के लिए पूजा पाठ करता है वो सफल हो जाता है, और जो दूसरों को समझाने के करता है वो विफल हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, बस हम पूजा कर रहे हैं ना, यही है। करती हूँ, भक्तांबर जी का भी करती हूँ, सुतर जी का भी करती हूँ, सब करती हूँ, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता। कोई बात नहीं, नहीं आने दो, आपका उपयोग सही लग रहा है ना। एक बार संघ में बहुत साल पहले एक महाराज जी की दीक्षा हुई, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। वो बोले महाराज जी मुझे कुछ भी नहीं आता, गिनती भी नहीं आती। आचार्य श्री ने उनको 15 पत्थर दे दिए कि ये पत्थर ले लो और एक नमोकार मंत्र की माला करो तो एक पत्थर रख देना। ऐसा करते करते उनको नमोकार मंत्र पढ़ाया था। आज वो महाराज जी काफ़ी विद्वान हो गए बाद में। तो एक बार भक्ति करने से सारा काम अपने आप हो जाता है। मदन भैया ने पहले तो आपको बहुत ज़्यादा नमोस्तु कहा है, हाँ। कि मेरी तरफ से नमोस्तु कहना। अभी मैं स्वाध्याय कर रही थी, उसमें आया कि 24 तीर्थंकर के जैसे समोषण लगता है केवल ज्ञान के बाद, बाकी जो मोक्ष गए उसमें गंध कुटीर का आया। तो ये गंध कुटीर होती क्या है, उसका थोड़ा सा समझना है। ये जो समोषण होता है ना, समोषण, तो समोषण में जैसे आपने पंचनाग देखा होगा या समोषण विधान होते हैं, जो भगवान जो विराजमान होते हैं उस स्थान को गंधकुटी कहा जाता है, जहाँ भगवान जी विराजमान रहते हैं। और मंदिर में भी जो है, मंदिर है ना हमारा, उस समोषण का ही प्रतीक है। और समोषण में गंधकुटी है और गंधकुटी में भगवान विराजमान होते हैं। तो इसको ऐसा समझना चाहिए कि जो भगवान की विराजमान स्थान होने का अपन बेदी क्या देते हैं अनुमान, वो बेदी नहीं गंधकुटी होती है, क्योंकि भगवान के समय तो एक ही भगवान विराजमान होते हैं, तो गंधकुटी विराजमान होते हैं और सब लोग उस पर अपना काम करते हैं। शिव को मथेन वंदनामी प्रीति जैन। गुरुजी मेरे को ये पूछना था, घर के काम करते हुए बहुत सारे जीवों की विराधना हो जाती है, तो जीव बड़ा दुखी होता है, तो उससे कैसे बचा जा सकता है या उसका पाप कैसे कम किया जा सकता है? देखिए, इसका तरीका सिर्फ यही है, तस्मिच्छामि दुक्कड़म। क्या है कि हम अपने कार्यों को करते हैं, कुछ कार्य जानकर कर रहे हैं, कुछ अनजाने में कर रहे हैं। तो हमारी जैनिज्म में एक बात कही गई है, यदि आलोचना पाठ आप लोग को आता होगा, किसी को आलोचना पाठ होता है, उसमें एक बात आती है, शमरंभ शमारंभ आरंभ मन बचतन कीने प्रारंभ कृत कारित मोदन करके क्रोधादि चतुष्टय धर के, कि 108 तरह के पापाश्रव प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है। कैसे? मन से, वचन से और काय से। मन वचन की बोल कहते हैं ना, कृतकारित मोदन करके, कि समारंभ समारंभ, पहले क्या समारंभ है, समारंभ है, आरंभ है, मन से, वचन से, काय से है। तो ऐसे जो जीव की विराधना हो रही है, आप ग्रस्त हैं तो पंचसूना पाप होते हैं, बहारना है, कूटना है, पीसना है, इनसे आप बच नहीं सकते। लेकिन बचने का उपाय ये है कि हम जो चीज़, जैसे मिक्सी में हम कोई वस्तु पीस रहे हैं तो पहले हम उसका शोधन कर लें। शोधन करने के बाद करें, तो शोधन करने के बाद में क्या होगा, जैसे आप आहार देते हैं महाराज जी को या गुरुजी कराते हैं, तो आप क्या करते हैं, वस्तु को भली भांति शोध के देते हैं, उसके बाद भी संत शोधते हैं। ऐसा नहीं कि आपने शोध दिया तो नहीं शोधेंगे। तो क्या होता है कि हम अपना कर्तव्य पूरा करें और उसके बाद भी विराधना तो होगी। मैं बोल भी रहा हूँ ना, इसमें ही पाप लग रहा है, मैं चल रहा हूँ उसमें पाप लग रहा है, मैं खा रहा हूँ उसमें पाप लग रहा है, लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूँ ये भव्य जीवों के कल्याण के लिए बोल रहा हूँ। तो हमें देखना पड़ेगा कि दो, जैसे मंदिर बन रहा है भगवान जी का, स्थानक बन रहा, उपाश्रय बन रहा, इसमें ईंट भी लगती है, ईंट भट्टे पे तपती है, पानी भी लगता है, लेकिन ये ईंट का भी पुण्य है कि वह ईंट वहाँ लग रही जहाँ पर जिन मंदिर बन रहा है, जिन उपाश्रय बन रहे, तो ईंट का भी पुण्य हो जाता है। नहीं तो ईंट होटल में लग जाती, मार्केट में लग जाती, शराब की दुकान में लग जाती, तो दिन भर जो पाप होते हैं, तो हमें उसके पश्चाताप करने के लिए श्रावकों के लिए प्रतिगुण बताया गया। और प्रतिगुण नहीं है तो नमोकार महामंत्र की माला करना चाहिए, जिससे हमारे जो लगे हुए पाप हैं वह क्षम हो जाए, समाप्त नहीं होंगे, कुछ कम हो जाएंगे। अब देखिए, अब नियम सुनिए, नियम क्या है। नियम यह है कि रात में सोने के बाद कुछ नहीं खाना है। कितने लोग ले लेंगे नियम? अरे अब तो हाथ उठा लो दोनों सारे, क्या बात। इसलिए हमेशा जब गुरु महाराज के तो हाथ उठाइए, कॉन्फिडेंस उठाइए, बार्गेनिंग तो चलेगी ना। आप इतने सीधे तो नहीं हो कि महाराज बोलेंगे तुम छोड़ दो, तुम छोड़ दोगे सारा। महानुभाव, कहने को तो जीवन बहुत कठिन है, लेकिन जिस व्यक्ति ने जीवन को सही ढंग से जीना प्रारंभ कर दिया, उसके लिए जीवन बिल्कुल सरल है। कठिन वस्तु, कठिन दौर, कठिन समय जब तक चलता है, जब तक कि हम उसको फेस नहीं करते। प्रत्येक मानव
जो महामानव बना है उसके जीवन में कभी ना कभी एक बार होल लाइफ में वन टाइम एक बार ऐसा अवसर जरूर आया है कि उसका मन विचलित हुआ ही होगा। चाहे वो व्यापारी हो, चाहे सर्विस वाला हो, चाहे गृहिणी हो, चाहे पढ़ने वाला बालक हो, चाहे क्रिकेटर हो, चाहे एक्टर हो, चाहे संत जीवन में हम लोग भी हैं। कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं कि इंसान का मन विचलित होता है, लेकिन उस विचलित मन में यदि इंसान थोड़ा सा धैर्य रखे, थोड़ी सी समझदारी रखे, थोड़ा सा अपने मन को संतुलित कर ले, तो आगे जाकर वह इंसान इस तरह की सीख देता है कि लोगों को विचलित होने से बचा सकता है। विचार करिए कि आपके घर में 5 लोगों का भोजन बना हुआ है और अचानक 7-8 लोग भोजन को आ जाएं, तो जो कुशल गृहिणी होती है उसके माथे पर 1 सेकंड के लिए चिंता आती है, लेकिन यदि कुशल गृहिणी है तो 10-12 लोग का भोजन 5 में से मिक्स करके आराम से कर देगी और लोग उसको अच्छे तरह से कर लेंगे। फेस करिए, भागिए मत। जिंदगी का रूल है, जिंदगी का सिद्धांत है कि जिस वस्तु की तरफ आपने चेहरा किया हुआ है ना, वह वस्तु आपसे भागती है, और जिस वस्तु को आपने पीठ दिखाई है ना, वह वस्तु क्या करती है, आपके पीछे पीछे दौड़ती है। सिस्टम है। एक बार बचपन में जब मैं 3rd-4th क्लास पढ़ता था, स्कूल जाते थे, पास में स्कूल था तो पैदल बच्चे जाया करते थे, और एक रास्ता थोड़ा घूम के जाता था और एक रास्ता गली में से जाता था। यदि गली से जाते थे तो 10 मिनट कम लगते थे और घूम के जाते तो 10 मिनट एक्स्ट्रा लगते थे। तो अमूमन बच्चे लोग गली से ही जाते, लेकिन उस गली में एक खूंखार कुत्ता था, मतलब डरावना था। बच्चे तो डरते हैं, बड़े भी डरते हैं, बच्चे क्या डरते हैं। तो हम लोग जब निकलते बच्चे लोग तो क्या करते कि मोड़ पे खड़े रहते और इंतजार करते कोई बड़ा बुजुर्ग, दादी बाबा, कोई पिताजी है, उनके पीछे पीछे हो लेते। क्यों? क्योंकि कुत्ता बड़े आदमी से डरेगा और उसके सहारे हम जा रहे हैं तो क्या होगा, हम भी पार हो जाएंगे। ये बिल्कुल ट्रू बात है, सत्य बात है हमारे जीवन खुद की। एक बार एग्जाम था, फाइनल एग्जाम, समय हो रहा था, इतना टाइम नहीं था कि घूम के जाऊं। मैं गली के चौराहे पे खड़ा रहा। अब लगा कि यदि मैं इंतजार करता रहूंगा हो सकता है एग्जाम में बैठने ना मिले। भगवान का नाम लेके जो समझ में आया लेके चल पड़े। डर बैठा था अंदर कि कुत्ता पीछे से ना आ जाए, और जैसे ही जो कुत्ते का घर था वहां पहुंचा तो बड़े डर के डरते डरते, क्या होता ना, डर के मारे इंसान उस वस्तु को देखता जरूर है कि क्या है वो। तो उस तरफ देखा तो मैंने देखा कुत्ता एकदम भागा भागा मेरी ओर आ रहा है। अब आओ देखा ना तो मुंह से चिल्ला के, और मैंने तेज दौड़ना चालू कर दिया और दौड़ते दौड़ते मैं पहुंच गया एक डेड एंड पे पहुंच गया, जिसके आगे कुछ भागने को नहीं था। अब क्या हो, जब डेड एंड पे पहुंच गया तो डर के मारे मैं पीछे मुड़ा और जोर से चीख निकली, और जब मेरी चीख निकली तो कुत्ता भाग गया। जब मेरी चीख निकली तो कुत्ता भाग गया। तो उस दिन से मैंने रूल बना लिया कि समस्याओं को फेस करो, समस्याओं से भागो मत। और आप भी अपने जीवन का रूल बना लीजिए, कितनी बड़ी समस्या है उसको फेस दिखाएंगे, उसको पीठ नहीं दिखाएंगे। जो फेस दिखाएगा उसकी समस्या अपने आप भाग जाएगी, और जो पीठ दिखाएगा समस्या उसके साथ में लग जाएगी। कठिन दौर है जीवन में, हर व्यक्ति के साथ में समस्याएं चलती हैं, और समस्याएं ना हो तो जीवन का आनंद नहीं है। लेकिन कुछ समस्याओं में टूटकर बिखर जाते हैं और कुछ समस्याओं में निखर जाते हैं। हमारा मानना तो यह है, समस्याएं आपको निखारने के लिए भी आती हैं और समस्याएं आपको बिखरने के लिए भी आती हैं। आपके हाथ में है, आप निखर सकते हो कि बिखर सकते हो। परमात्मा ने जिस व्यक्ति को चोंच दी है उसको दाना भी दिया है। अंतर इतना है कि पेट भरने का साधन परमात्मा ने सबको दिया, लेकिन पेटी भरने का सामर्थ्य भगवान ने कुछ कुछ लोगों को दिया। पेट की चिंता लोगों को नहीं है, बल्कि पेटी की चिंता है। इंसान को अपनी चिंता नहीं, आने वाले समय में क्या होगा उसकी चिंता है। आने वाले समय पता नहीं कहां पर होंगे। और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं कि जो आपको अवसर मिला है उसका लाभ उठाइए। कितनी सुंदर बात आपको मालूम चली, बहुत सारे लोगों को शायद पहली बार मालूम बात चली होगी कि जो मंदिर में भगवान विराजमान हैं
वह पहले डीएलएफ में विराजमान थे, उसके बाद में जिन मंदिर में जाकर विराजमान हुए हैं, तो जहां पर भगवान सालों साल पहले विराजमान थे, तो वहां पर उनके भक्त कैसे नहीं आएंगे? देर से आएंगे लेकिन आएंगे जरूर। कल चर्चा चल रही शाम को डीएलएफ में तक महाराज जी आए हैं, लेकिन पहली बार आचार्य संघ का आना हो रहा। पैसे आए, आहार करे, चल पड़े, सत्संग हुआ, हो गया। जीवन में मैं हमेशा एक बात कहता हूं, सत्संग के क्षण को और अन्य के कण को कभी व्यर्थ ना जाने दें। पता नहीं कौन सा कण आपके जीवन को उपयोगी बना दे और पता नहीं कौन सा क्षण आपके जीवन को सदुपयोगी बना दे। हमेशा प्रयास कीजिए। परमात्मा ने सबको अवसर दिया है। परमात्मा ने 2 हाथ सबको दिए। 2 हाथ से इंसान प्रार्थना भी कर लेता है और 2 हाथ से इंसान दूसरों को धक्का भी दे देता है। जो प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना से किसी व्यक्ति का कार्य हो ना हो कोई बात नहीं, लेकिन प्रार्थना करने वाले का नाम हमेशा प्रार्थना करने वाले की लिस्ट में आ जाया करता है। एक बार रात्रि में 1:30 बजे के आसपास एक व्यक्ति को पेट में दर्द हुआ, और आज के समय में यदि रात्रि में कुछ एंजाइटी हो जाए, दर्द हो जाए, सीने में पेन हो जाए, तो इंसान क्या करता है? मेडिसिन घर घर में है, लेकिन उसके बाद डॉक्टर लोग सलाह ये देते कि थोड़ा टहल लो। तो अपने बंगले से निकला, 1:30 बजे रात को नौकर चाकर भी सो रहे थे। उसने कहा कोई बात नहीं, यदि जीवन का अंत भी है तो पास में एक मंदिर है, वहां जाता हूं और उनकी चौखट तक तो गया, तो जो होगा होगा। वह वहां पर पहुंचा, चौखट तक पहुंचा। वहां पर जाने के बाद वो देखता है कि चौखट पर एक भिखारी रो रहा था। 1:30 बजे रात को चौखट पर भिखारी का एक आदमी रो रहा था, भिखारी नहीं, एक आदमी रो रहा था। और उसके रोने का कारण उससे पूछा, क्या कारण है? बोले मेरी पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट है और यदि 5 बजे तक मैंने फीस जमा नहीं करी तो हो सकता है उसका मरण हो जाए। मेरे पास पैसे नहीं है, तो मेरे पास जब कुछ भी नहीं है तो मैं भगवान की गुरु की शरण में आ गया हूं। तो उस व्यक्ति ने अपने जेब में हाथ डाला, जो कि रात को सोने की व्यवस्था में था, जो भी था, उसमें कुछ पैसे निकले, उसने उसके हाथ में रख दिए। बोले इससे काम हो जाएगा? बोले ये पर्याप्त है। और वो जाने लगा। उस व्यक्ति ने उसको आवाज दी, बोले भाई इधर आओ। अपनी जेब से कागज निकाला, उसमें अपना फोन नंबर लिखा और बोले फोन नंबर ले लो। बोले फोन नंबर ले लो। बोले क्यों? बोले यदि कोई और आवश्यकता पड़ेगी तो मुझे कॉल कर देना आप। उसने फोन नंबर देखा नहीं, उसको पर्ची नहीं ली। बोले मुझे आवश्यकता नहीं। बोले क्यों? बोले मुझे अपने परमात्मा गुरु पर, जिनवाणी पर भरोसा है। बोले कैसे? बोले जब रात को 1:30 बजे उन्होंने मेरी मदद करने आपको भेज दिया तो दिन के उजाले में तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मदद करने आ ही जाएगा। भरोसा रखिए, काम सारे होंगे। जब रात के अंधेरे में आदमी को टहलने के बहाने परमात्मा ने उसकी मदद करने भेज दिया तो दिन के उजाले में तो बहुत सारे लोग परमात्मा के बंदे किसी न किसी की मदद करने आ जाएंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली, अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली, अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोती नगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन।